सारे भाई ने राम राम भाई। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। और भाई आज एक कोरोना तभी खतरनाक बीमारी हमारे बीच में है, उसका मामला उजागर करने खातर तारे बीच में आए हाँ। और जिन जिन का गिला या इस तरह की ठगी बन रही है भाई, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन ठगी की। और भाई लोगों की हद है कि भाई इस परिस्थिति में जबकि इतनी बड़ी महामारी की चपेट में अपना देश है और इब भी अपनी हरकत आता बाज को नहीं आंदे। और क्या मामला है भाई तो हमने बताओगे। ऑनलाइन ठगी के भाई कई डाल के तरीके जो है वो ठगा ने टो रखे हैं। और ये भाई मेरे द्वारा बैठे हैं, इस पे पूछेंगे भाई इस तरह इसका गिला है किस तरह ठगी हुई। और भाई कमेंट में तो हम भी जो है अपने अपने मोबाइल नंबर डाल दो जिनका गिला है ऑनलाइन ठगी हुई है। इस भाई ने पूछेंगे क्योंकि भाई कई फ़ोन आ लिए थे, लॉकडाउन की वजह से हम लोगों के बीच में कम जान पाओ हाँ। लेकिन भाई लोगों की जो समस्या है और इस डाल की जब समस्या बना है तो भाई बहुत दुख हुआ है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग कैसे कहाँ इसने आप। तो सबसे पहले तो भाई हमारे दर्शकों ने राम राम कर दे। राम राम जी सारे भैया ने। क्या नाम भाई? पंकज अत्री नाम है जी, उचाना मंडी से आया हूँ। तो पंकज भाई किस तरह की ऑनलाइन ठगी का जो जाल चल रहा है आजकल, तो किस डाल की ठगी हुई भाई तेरे के लिए? मेरी किसी ने फेसबुक और मैसेंजर आईडी हैक कर ली थी और उस पर तो फिर मेरे जो फ्रेंड लिस्ट में मेरे रिलेटिव हैं, भाई हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका द्वारा मैसेज करे कि 1 रुपये की ज़रूरत है और अर्जेंटली ज़रूरत है, इसीलिए मेरे पास फटाफट पैसे डालो और गूगल पे करो या पेटीएम में डालो। देखो भाई दर्शकों, कई बार अपन सोचा हाँ भाई चलो फेसबुक अकाउंट है हैक हो गया कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई गलत पोस्ट डाल देगा या कमेंट कर देगा। लेकिन भाई अकाउंट हैक करके और इस तरह की ठगी, यानी कि जो अपना फ्रेंड सर्कल है, यानी कि जो हमारे फेसबुक वाले जो मित्र हैं उनका द्वारा मैसेंजर कॉल करी गई है और उसके माध्यम से उन पर पीछे मांगे गए हैं। हाँ जी, फेसबुक पे मैसेज किए गए हैं उनके पास, सबके पास। अच्छा, मैसेज किए गए हैं। हाँ जी, मैसेंजर पे। और मैसेज भी इस तरह ही करे हैं कि मेरे दोस्त की बच्ची हॉस्पिटल में है, आईसीयू में एडमिट है और मेरे को अर्जेंटली पैसे चाहिए हैं। यानी कि भाई इमोशनल मैसेज करे गए हैं, इमोशनल मैसेज करे गए। और उसके बाद अगला आदमी न्यूज़ होता है चलो जब इतनी दिक्कत आ रही है तो भाई इसकी मदद करनी चाहिए। तो जो भाई तेरा जो सर्कल में जो थे फ्रेंड थे कितने हैं जो इसका चंगुल माई इस तरह जो अकाउंट हैक होने के बाद? मेरे द्वारा सवेरे फोन आया जी मेरे दोस्त का, जयवीर शर्मा। तो उसने इस बात का बेरा था कि अगर मैंने पैसे की जरूरत होगी तो मैं उस द्वारा कॉल करूंगा, मैसेंजर पे उस द्वारा मैसेज करके मैं रुपये नहीं मांगूंगा। तो उसका फोन आया कि भाई तेरी आईडी हैक हो रही है और संभाल ले, और कोई पैसे मांगने लग रहा है। तो मैंने संभाला तो जी 40-50 बंदा द्वारा उसने ऐसे मैसेज रखे थे, सेम मैसेज कि हेलो कैसे हो, मुझे अर्जेंटली पैसे चाहिए और फटाफट ट्रांसफ़र करो। अगर किसी ने इस बीच में कॉल करके कंफर्म करने की कोशिश करी है तो उसने ये बोला है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और कॉल अटेंड नहीं कर सकता। तो तेरे द्वारा भाई किसी के फ़ोन भी आए जिस तरह तेरा वाली मैसेंजर आईडी थी जो उस पर तो जो मैसेज करे गए, उस दौरान कोई कॉल बैक भी आए तेरे पास? रात को उसने हैक करने जी, रात को 11 बजे के बाद ये काम स्टार्ट करा है। उस टाइम तक तकरीबन सारे ने सोचा है भाई कॉल करके क्यों डिस्टर्ब करा। उन्होंने कहा ना भाई निशाचर, यानी कि जो ये इस तरह के ठग्गा बग्गी करने वाले लोग हैं वह दिन रात सक्रिय हुए हैं। वह ना दिन देख दे ना रात देख दे, ना गरीबी देख दे ना अमीरी देख दे, ना दुख देख दे ना सुख देख दे। यानी कि इमोशनल तरह से इमोशनल मैसेज भेज के और भाई मैसेंजर के माध्यम से फर्जी अकाउंट देते हैं। बिल्कुल, वो अकाउंट तो एक किस्म तो मेरा यूज करने लग रहा था, समझ लो। उन लोगों ने थोड़े बेरा था इस बात का कोई हैकर है, वो तो सोचते थे कि कौन से जिस अकाउंट में पैसे मंगाए हैं उन्हें वो तो फर्जी अकाउंट होगा। उसका नहीं कंफर्म जी, उसका दौर कॉल करी है, कॉल भी गई है लेकिन उसने अटेंड नहीं करी है। अभी उसकी शिकायत मैं एसपी ऑफिस में दे के आ रहा हूँ। तो भाई हमारे दर्शकों ने भी बता दे ताकि वहाँ अलर्ट हो जाए किस डाल के नंबर है। एक आधा नंबर कम तक नहीं है वो या मानस जो और आगे ठगी करेगा वो नंबर और बता दे जिस नंबर पर गूगल पे में या जिस ढंग से उसने पीछे मांगे हैं भाई कौन सा वो नंबर है। भाई उतारती वो नंबर भी बतावांगे जिस नंबर पर है उसने न्यू कहा है भाई मेरा द्वारा गूगल पे में या पेटीएम में पीछे डाल दे। वो नंबर है जी 70 992 70 580 70 992 70 992 70 580 70992 70580। तो भाई यूँ तो चलो एक नंबर है, इस डाल के मानस के रहे हैं नंबर बदल बदल का भी फ़ोन कर ले हैं, नंबर दूसरे और भी कई डाल के फर्जी अकाउंट रखे हैं
जिसके माध्यम से भाई वह किसी भी फेसबुक अकाउंट ने हैक करके और भाई उस पर पैसे मांगे हैं। मार तो अभी कई फोन आ लिए, कई डाल की ठगी के। एक भाई का और फोन आया था, उसका एटीएम का क्लोन तैयार कराया गया था उसका। उस पर भी पूछेंगे क्या मामला है, क्यों कर ठगी बनी थी। को कॉल किया है वो अब। तो मैं एक बात तो बता दूं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। वो जुल्म की बात देखो। सुबह मैं मेरा अभी किसी स्टूडेंट के पास उसने रात में मैसेज कराया था, लेकिन वो उसने सवेरे मैसेज देखा तो उसका मैसेज आया, हाँ गुरुजी क्या कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई मेरी आईडी हैक हो रही है, और उस टाइम पर वो हैकर भी एक्टिव था। हैकर मेरे मैसेज डिलीट कर दिया, खुद का मैसेज डाल दिया उसी टाइम कि पैसे चाहिए। मैंने लिख दिया कि आईडी हैक हो रही है, पैसे नहीं देने। उसने फिर मेरा मैसेज डिलीट कर दिया, खुद का लिख दिया कि अर्जेंटली पैसे चाहिए। यानी पूरा एक्टिव रहा है वो फुल फ्लैश एक्टिव था उस टाइम पे। तो ये सुनील भाई हैं जो हमारे गेले जुड़ गए हैं, उन गेल भी भाई ठगी हुई थी इसे डाल की। सुनील भाई सबसे पहले तो हमारे दर्शकों ने राम राम कर दे। राम राम जी, सारे दर्शकों का राम राम जी। तो सुनील भाई किस तरह ठगी हुई थी तेरे? मेरे तरह घने फोन आए थे, क्या मामला बना था बता दर्शकों ने। मामला न्यू बनया था जी, 2-3 महीने पहले मेरे अकाउंट से 49,500 रुपये निकल गए थे जी। ठीक है। एटीएम मेरी जेब में था जी, हम्म और एसबीआई बैंक ब्रांच से मेरे पैसे निकल गए थे सुनाम शहर से जी। मतलब एटीएम में रहने वाला गांव लितानी गांव जी, जिला हिसार का। और पैसे निकले जी पंजाब सुनाम शहर से जी। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब तो न्यू बता सुनील भाई, हाँ किस जी। किस तरह की लापरवाही तेरी क्या कमी रही, किस वजह से जो है ना इस डाल की ठगी बनी तेरे गिले? मेरी लापरवाही ये रही थी, जिस टाइम मैंने उसी डेट में लगभग 10 बजे मैंने 2,000 रुपये निकलवाए थे जी। उस टाइम में 2 अदर बंदे एटीएम में थे जी। इसमें कुछ लापरवाही मेरी भी रही है जी, उन्होंने मेरा एटीएम कार्ड स्कैन कर लिया जी। क्योंकि फिर मैंने वो फुटेज निकलवाई थी जी, तो उसमें फुटेज में स्पष्ट आया, तो फिर वो लापरवाही के कारण मैंने 49,500 रुपया भुगतना पड़ा जी। तो सुनील भाई कोई समाधान होया अब तक? नहीं, कोई समाधान नहीं हुआ जी तक। समाधान भी नहीं होया, यानी कि न्यू कैश का भाई अपना जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी लचर है, हाँ, जिसकी लचर है वजह जी। से उसका समाधान नहीं हो पाया। नहीं हुआ जी, और थाना के और बैंक के बहुत चक्कर लगाए जी, मतलब कोई इसकी कोई व्यवस्था नहीं बनी जी। तो सुनील भाई तेरे गले तो ठगी होगी, लेकिन दर्शकों से क्या कहना चाहोगा? दर्शकों की मैं यूं कहना चाहूंगा जी, एक तो मतलब एटीएम में जाओ तो अकेला बंदा होना चाहिए, सेकंड बंदा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जी। बस ये फ्रॉड से बचो जी, बस मैं तो ये कहना चाहूंगा जी। मेरे गला तो बनेगी जो सी बनेगी बिल्कुल। यानी जिस तरह आप अपना एटीएम यूज करके बाहर निकाला, हाँ उसी टाइम क्लोन तैयार करने के लिए दूसरा एटीएम कार्ड उसमें डाल दिया जावे है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। चलो सुनील भाई धन्यवाद, आपने दर्शकों को जागरूक कराया भाई। धन्यवाद जी, बहुत ठीक है बहुत भाई, धन्यवाद। जय हरियाणा। जय हरियाणा, जय हरियाणा जी। तो भाई डाल की ठगी चल रही है, और ये तो वह ठगी है जिनका तो हमने बेरा पड़ जी है, और भी कई राय ठगी है। तो इब जो यही डाल की ठगी और आगे गेल ना हो, क्योंकि भाई वो जो कोई आदमी बीमार हो जाए नहीं, और वो जब लंबी बीमारी चल रही नहीं, वो खुद अपना डॉक्टर बन जे है, उसने अपनी बीमारी का बेरा पड़ जे है, इलाज का बेरा पड़ जे है। तो यू जो हैकिंग हुई है इब इसकी वजह से इसका के तो इलाज कराया जावे, और जो फेसबुक अकाउंट यूज कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे, किस डाल बचा जा सके? सबसे पहले तो मैं यही बात कहना चाहूँगा कि जो फालतू फंड की ऐप हैं, पहली बात तो वह इंस्टॉल ना कराओ, क्योंकि उसका अपनी सारी प्राइवेसी है वो लीक हो जाए, सारा डाटा है जो डिटेल्स है वो चले जाए हैं। और एक जो आपकी फेसबुक आईडी है उसमें आप सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाने के बाद अगर ऐसी हैकिंग हो जाए, उस टाइम की बात है यार, हैकिंग होने के बाद तुरंत उसको बंद करने के लिए आप अपनी फेसबुक की सेटिंग में जाओ, और सेटिंग में जाके सिक्योरिटी में जाओगे तो उसमें आपका एक ऑप्शन है ये सिक्योरिटी एंड लॉगिन। उसमें जाके आप चेंज पासवर्ड का एक ऑप्शन आएगा, उस टाइम फटाफट अपना पासवर्ड चेंज करो, और उसके बाद एक ऑप्शन आएगा कि उस टाइम पे जितने भी सिस्टम में मोबाइल में आपकी आईडी एक्टिव है वो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे लॉग आउट हो जाएगी। पासवर्ड चेंज करोगे उसके बाद सारे सिस्टम जितने भी हैं या सिस्टम में उसने खोल रखी है मोबाइल में, मान लो गलती तभी भाई तो हमने गलती तभी जाओ, और कितने वहाँ फेसबुक अकाउंट तो हमने लॉगिन कर रखा होगा, तो जिस टाइम तुम इस सेटिंग में जाओगे तो ऑटोमेटिक ऑप्शन मांग लेगा सिस्टम भाई सारे, तब चेंज पासवर्ड करोगे तो सारे जो अकाउंट जिस हमने लॉगिन कर रखे हैं सारे लॉग आउट हो जाएंगे। अच्छा उसके बाद भाई? उसके बाद फिर एक ये इसी में सेटिंग है जी,
2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसको भी आप एक्टिव कर लो, और इसमें टेक्स्ट मैसेज वाला एक्टिव कर लो। जब भी आपके दूसरे सिस्टम से, मोबाइल से आपकी आईडी खुलेगी तो आपके पास ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी आने के बाद ही आपकी जो फेसबुक की आईडी है वो ओपन हो पाएगी। बिल्कुल भाई, यानी कि जब भी आपका अकाउंट लॉगिन होगा या हैकर आपके अकाउंट को हैक करने की सोचेंगे तो तारे द्वारा मैसेज जरूर आ जाएगा, तो तुम सचेत हो जाओगे। यू माध्यम है फेसबुक अकाउंट हैकिंग का। उसके बाद भाई जो तुम किसी भी एटीएम में जाओ हो तो किसी के ऊपर भी विश्वास ना करो। किसी तो ना तो अपना जो वो बताओ पिन होया करे, जो एटीएम पिन ना, भाई जो एटीएम के नंबर हैं वह भी ना बताओ किसी ती। आपा एक बार ने सोचा हाँ कि भाई पैसे मांगते होने अपना शर्म आवा है। देखो ये समाज है, लेन देन सबने करना पड़ा है, लेने ही पड़ जाए हैं, देने ही पड़ जाए हैं। तो इसके लिए पहली बात तो खुद को शर्म महसूस करने की जरूरत नहीं है। जब किसी से पैसे मांगो तो मैसेज के थ्रू ना मांगो, उसके पास कॉल करो। और दूसरी चीज, जब आप ना पैसे चाहिए तो कॉल करो, और जब कोई पैसे मांगा है तो भी उसके पास कॉल करके पहले कंफर्म कर लो, उसके बाद उसने पैसे दो। इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेन देन तो हमारे समाज का एक नियम लगा लो, परंपरा लगा लो, तो इसमें एजिटेट करने की जरूरत नहीं। मैं तो आज इस चीज तय एक शपथ ले हूँ कि आगे तय जब भी मैंने पीछे ही जरूरत पड़ेगी तो मैं किसी भाई द्वारा मैसेज के थ्रू रुपये ना मांगूंगा, और मेरा द्वारा किसी का मैसेज आ गया तो मैसेज का उस पर मैं ना दूंगा। जब तक बात नहीं करूंगा, जब तक ना पैसे दूंगा ना लेऊंगा। तो भाई पंकज भाई की यह जो बात है या पल्ला गांठ मार लियो, केवल मैसेज के माध्यम से पैसे का लेन देन ना करो। ठीक है भाई, लेन देन बिना समाज का गुजारा को नहीं, लेकिन भाई कन्फर्मेशन के साथ करो, कोई भी काम करो, ठगी का शिकार ना हो, खुद भी बचो और औरों ने भी बचाओ। आजकल भाई ठगी का कई रहा जाल चल रहा है, और ईब तो लोग जो है ना कोरोना की वजह से जो माहौल खराब हो रहा है, ठाली दिमाग शैतान का घर, जो कुछ असामाजिक तत्व हैं घर बैठे हैं ठाली, अच्छे काम करने की बजाय, स्वाध्याय करने की बजाय या जवन करने की बजाय उन भाई उल्टी सूझ है और उल्टे काम कर रहे हैं घर बैठे। तो भाई मारा तो सब तैयो संदेश है कि मैं अच्छा कर लो, स्वाध्याय करो, घर बैठ कर अपना आप का निर्माण करो, और इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। रहेगी कसर सी में भाई पंकज की कि मैं वापसी रहेगी भीतर में। जो मेरे साथी थे फेसबुक पे, कि मेरा स्टूडेंट था, एक मेरे साथ वो कलीग थे, एक दो बंदा और था, 4-5 ने उस अकाउंट में भाई पैसे डाले हैं, उस फर्जी अकाउंट में पैसे गए हैं। अब मैं उनका भी खोट को नहीं काटता, क्योंकि मैं भावनात्मक तरीका से मेरे से जुड़ रहे थे, इमोशन के साथ जुड़ते हैं। ठीक, उनने सोचा कि भाई जरूरत होगी, जब मैसेज आया है, नहीं मैंने पहला मैसेज को नहीं करा। कुछ इस तरह अपडेटेड थे, वहां बच गए। कुछ एक नूर रह गए कि उनने बेरा था भाई, रात ने उन पर कोई साधन नहीं था पैसे का, कैश पड़ा था, बोले कि अकाउंट में डलवा दें, कल ना डलवाओगे बैंक में। बिल्कुल। तो भाई मेरा जो सी बननी थी बन ली, और मेरे तो थोड़ी चोट लगी है, उसने देखे नहीं तो ज्यादा सस्ता में सदगी। तो मैं सारे भाइयों ने जागरूक करना चाहूँ हूँ, आगत है इस जो ठगा का जाल है, इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। इसी कुछ पैसे के लेन देन की बात है, बिना कन्फर्म करे, बिना फोन पर बात करे किसी को ना देना है ना लेना है। तो भाई सावधानी में ही सुरक्षा है। बने रहो संसार क्रांति के लिए। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू, ठोको शेयर। जय हरियाणा, जय भारत।